और अब हम मॉनिटर को देखने जा रहे हैं। वाओ, दिस इज ह्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज। आप यकीनन थोड़े से हैरान होंगे कि मैं ये मास्क पहनकर कहाँ जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली ड्राइव करने जा रहा हूँ टुवर्ड्स अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर मेरा एक मॉनिटर वेट कर रहा है। इट्स अ सुपर अल्ट्रा वाइड मॉनिटर और मैं करंटली अभी ट्रिपल मॉनिटर सेटअप पर काम कर रहा हूँ और ये मेरे तीनों मॉनिटर्स को रिप्लेस करने जा रहा है। तो इस एक्सपीरियंस में आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलें फिर सफ़र को स्टार्ट करते हैं। ZDH कंप्यूटर्स ने मुझे मॉनिटर भेजा है फॉर अ रिव्यू। Continue for 6 kilometers. Take the exit toward Airport Road. Do like them. They are very good. They are very professional. So आप अपने मॉनिटर्स की बाइंग जो है ये इनसे ज़रूर कर सकते हैं। नहीं जी, मॉनिटर मैंने रिसीव कर लिया है और अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ और लेट्स डू द अनबॉक्सिंग नाउ। फाइनली मैं इसे घर ले आया हूँ। इट्स अ सैमसंग 43 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। नाउ इट्स अ सुपर अल्ट्रा वाइड मॉनिटर विद 32:10 एस्पेक्ट रेशियो। इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ है। लेट्स डू इट। Bismillahirrahmanirrahim. It's a back panel. ये मॉनिटर का स्टैंड है। इसका पैनल उतर जाता है फॉर केबल मैनेजमेंट। डे स्टैंड, कुछ पेपर वर्क है। ये स्टैंड का कवर है फॉर वीजा माउंट। पावर केबल, USB A to C cable, HDMI to HDMI cable, and the most important cable for me, USB C to USB C. मोर पेपर वर्क और अब हम मॉनिटर को देखने जा रहे हैं। वाओ, दिस इज ह्यूज। बाय द वे, इसका वजन जो है तकरीबन 16-16.5 किलो का वजन है इसका मॉनिटर का। लेट मी पुल इट आउट। सो दिस इज द न्यू ब्यूटी Samsung 43 inch super ultra wide 32:10। अब मैं इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद फिर आपको उसके फीचर्स और बाकी चीज़ें बताता हूँ। लेट्स डू इट। कनेक्टिविटी के लिए इस मॉनिटर में काफ़ी इंप्रेसिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड HDMI इन, फिर डिस्प्ले पोर्ट इन, 3 USB-C पोर्ट्स हैं जिनमें एक 15 वाट मोबाइल के लिए, 95 वाट मैक या PC के लिए और तीसरी USB-C पोर्ट PC इन के लिए है। 2 USB 2.0 स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं, एक USB 3.0 पोर्ट है और 2 हेडफोन जैक्स अवेलेबल हैं। मॉनिटर की दूसरी साइड पर वेरी वेल प्लेस्ड एंगल पावर कनेक्टर है। मैं एक मैकबुक प्रो यूज़र हूँ और 95 वाट इनेबल्ड USB-C पोर्ट के ज़रिए ये मॉनिटर सिंगल USB-C to C केबल के ज़रिए डेटा, डिस्प्ले और पावर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज़ रियली ऑसम। बैक पैनल की वजह से तमाम केबल्स छुप जाती हैं और मॉनिटर के बैक स्टैंड के थ्रू केबल गुजरती हैं और इसका कवर केबल्स की अच्छी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। बैक स्टैंड के कवर पर हेडफोन्स को हैंग करने की जगह भी है, मगर मेरे हाल में ये यूजलेस है क्योंकि मॉनिटर के साइज़ की वजह से इट इज़ काइंड ऑफ ऑकवर्ड और दूसरा आई एम नॉट अ फैन ऑफ ओवर द ईयर हेडफोन्स एनीवेज। आप अपनी सीटिंग प्रेफरेंस के हिसाब से स्क्रीन को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट घुमा सकते हैं। स्क्रीन की हाइट को ऊपर या नीचे एडजस्ट किया जा सकता है और स्क्रीन को बैक एंड फोर्थ टिल्ट भी कर सकते हैं। किसी हद तक स्क्रीन के एंगल को एडजस्ट करने के लिए ज़रा सी रोटेशन भी कर सकते हैं, मगर मॉनिटर स्क्रीन रोटेशन ऑफर नहीं करता।
एंड थैंक्स टू वेल बिल्ट स्टडी मॉनिटर स्टैंड जो मॉनिटर को इन तमाम ऑपरेशंस में स्टेबल रखता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये एक 1800 आर्ट कर्व डिस्प्ले मॉनिटर है और 2 से 4 फुट के सिटिंग डिस्टेंस पर बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसका साइज साइड बाय साइड 24 इंचेस के 2 16x10 रेजोल्यूशन के मॉनिटर्स के साइज जितना है। मॉनिटर की बॉडी काफ़ी स्टर्डी है और फील काफ़ी प्रीमियम है। मॉनिटर को प्रोवाइडेड 100x100 मिलीमीटर के वीज़ा स्टैंड की मदद से वॉल माउंट भी किया जा सकता है, मगर मैंने ओरिजिनल स्टैंड को प्रेफर किया जो मॉनिटर के साथ आया है। इस 43 इंच मॉनिटर की स्क्रीन रेजोल्यूशन 3840x1200 पिक्सल्स है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। आप 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए स्विच कर सकते हैं। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको HDMI या प्रेफरेबली डिस्प्ले पोर्ट पर मिलेगा। USB-C पोर्ट पर स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही मिलेगा। इवन दो मैं गेमिंग नहीं करता, वैसे भी मैकओएस पर ज़्यादा गेम सपोर्टेड नहीं है, मगर सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए मैंने ब्रोकन लाइन्स को इंस्टॉल किया और वाकई में एक्सपीरियंस काफ़ी इमर्सिव था। अनफॉर्चुनेटली मॉनिटर HDR, फ्री सिंक और G-Sync का फीचर्स ऑफर नहीं करता, मगर फिर भी ये काफ़ी अपीलिंग है। ये सैमसंग का हाई एंड IPS पैनल नहीं है और एक VA पैनल है जो IPS और 3 पैनल के दरमियान की क्वालिटी में आता है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 32:10 है और जनरली यूट्यूब की 16:9 एस्पेक्ट रेशियो की वीडियोस फुल स्क्रीन पर ब्लैक बार्स या पिलर बॉक्सेस के साथ नजर आएंगी। अल्ट्रा वाइड वीडियोस विद 21:9 एस्पेक्ट रेशियो में पिलर बॉक्सेस छोटे हो जाएंगे, मगर फिर भी नजर आएंगे। इस स्क्रीन का 2 एक्सपीरियंस 32:10 एस्पेक्ट रेशियो की वीडियोस में मिलेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली ये एस्पेक्ट रेशियो स्टैंडर्ड नहीं है। मगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ वाइड इट एक्चुअली इज। इट इज़ सो वाइड कि एडिटिंग में ऑलमोस्ट पूरी टाइमलाइन विजिबल होती है और साइड बाय साइड मैं फोटोशॉप पर भी काम कर सकता हूँ। 3 फुल साइज ब्राउजर विंडोज इज जस्ट लाइक अ ब्रीज एंड विदाउट दोस अगली बेजल्स। ऑसम। मॉनिटर शुरू में अपने साइज के लिहाज से काफ़ी वियर्ड लुक देता है, मगर आप जल्द ही से यूज्ड टू हो जाते हैं। इसके फीचर्स में काबिल जिक्र बिल्ट इन केवीएम फीचर है, जिसके जरिए आप 2 कंप्यूटर्स को इस मॉनिटर से कनेक्ट करके सेम माउस और कीबोर्ड से स्प्लिट स्क्रीन के जरिए इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आई सेवर मोड है जो आपकी आंखों पर लॉन्ग वर्किंग आवर्स में स्ट्रेन को कम करता है। सैमसंग का इजी सेटिंग बॉक्स सॉफ्टवेयर आपको इजी स्क्रीन स्प्लिटिंग प्रोवाइड करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये मैकओएस के लिए अवेलेबल नहीं है। एक इशू जो मैंने अभी तक फेस किया है वो स्लीप मोड से वापसी का है। मुझे स्लीप मोड से डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए USB-C केबल को उतार कर दोबारा प्लग करना पड़ता है और इन अदर वर्ड्स रीस्टार्ट करना पड़ता है। ट्रिपल मॉनिटर सेटअप से ये एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है और जो ये कहते हैं कि वंस यू गो अल्ट्रा वाइड यू कैन नॉट गो बैक, आई थिंक ठीक ही कहते हैं। This is probably the widest monitor I have ever worked on and experience is just awesome. ZH Computers का बहुत शुक्रिया for sending this unit for review. इनकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। Do check them out. They are very professional and really good in getting you good deals on monitors and accessories. कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि आपका इस मॉनिटर के बारे में क्या ख्याल है। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।